वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक वीडियो के आधार पे। एक वीडियो मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ऋषिकेश में ना जो वन विभाग है उसने अवैध जो निर्माण है उस सबको हटाने के लिए कोई ऑर्डर आया होगा सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जो जिन लोगों ने पैसे लगा दिए थे उस ज़मीन पे, जो लोग रह रहे थे, अब उनको हटाने के लिए वो आया। तो सारे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और धरने कर रहे हैं और रेल के चक्के जाम कर रहे हैं और पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। तो इस तरह का विद्रोह अभी देखने को मिल रहा है ऋषिकेश में, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 दिसंबर 2025। तो मैं ये सोचता हूँ कि तुम सोचो अगर इस चीज़ में तुम्हें गलती किसकी नज़र आएगी। तो मैंने ये सोचा कि ये गलती सिस्टम की गलती है। ये मतलब इस तरह से डिज़ाइंड है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। जो गरीब है वो भी कोई वो नहीं है, वो उन्होंने बच्चे इतने सारे पैदा कर लिए कि उन्हें अब ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। अब वो सब तो वो ज़मीन खरीद ली, पैसा लगा दिया, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाए। एक बंदे ने तो मीडिया में रिकॉर्डेड है उसके साउंड। तो वो बोल रहा है कैमरे पे कि हम जितने भी सारे यहाँ पे खड़े हैं ना, हम सब यहीं पे आके वो कर लेंगे, अपनी अपनी शरीर का विनाश कर देंगे यहीं पे ही। उसने ऐसे बोला कि अगर ये हुआ तो मतलब लोग अपना विनाश करने के लिए राज़ी हैं। क्यों? चंद लालच के चक्कर में। और सरकार कैसे गलत है कि सरकार को सब कुछ पता होता है। जब ये हो रहा होता है ना, जब तक कोर्ट से वो ना आ जाए तब तक ना पुलिस हटाएगी उन्हें, ना एमसीडी कुछ बोलेगा, ना कोई कोई भी डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलता। वन विभाग भी होने दे रहा है, तब तब कैसे हो रहा है? भाई तुम्हारे पास बीट ऑफिसर है, तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तुम्हें सब कुछ पता होता है कि कब क्या हो रहा है, कितना वहाँ पे अ, अवैध कब्जा हो रहा है या वो हो रहा है, सब कुछ तो पता होता है तुम्हें। ऐसा हो सकता है किसी को ना पता हो? हमें दिखता है यार रोज, है ना, कि भाई ये वन विभाग की जमीन है और यहाँ पे दुकान लग गई या ये हो गया वो हो गया। तो तब तो तुम पैसे कमाते रहते हो, ये एक दूसरे वो अलाउ करते रहते हो। कैसे हो जाती है रजिस्ट्री किसी उसकी, बताओ? ये बिना उसके नज़र के हो सकता है? एक छोटी सी चीज़ तुम करने जाओ, कोई सिंगल पर्सन करने जाए, तब तो ये रोक देते हैं। और जब खुद पैसे कमा रहे होते हैं तब तो ये अलाउ करते रहते हैं सब कुछ चीज़ को। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। जो गरीब है वो भी दूध का धुला नहीं है। वो भी बहुत बच्चे पैदा करे जा रहा है, पैसे रहने का जगह ठिकाना नहीं है, कोई पक्की कॉलोनी नहीं है, घर नहीं है उसके पास। गरीब गरीब इतने भरे पड़े हैं ना भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एम्स के पास कभी तुम जाओ, त्रिवेणी घाट जाओ, तो इतने गरीब भरे पड़े हैं। तो ये अपनी मर्जी से गरीब बने जा रहे हैं, है ना, और रहने वहने का ठिकाना नहीं है। तो फिर ये अंत में जब इनको लगता है कि भाई ये तो हमारे पास एक तो रहने की जगह थी और ये भी छिन जाएगी, तो फिर रहेगा क्या हमारे पास? तो ये मरने वरने की बातें ये सब कर रहे हैं। और फिर पुलिस से पंगा और पथराव और ये सब भी तो अपने आप में वही है ना। मतलब टेंशन तो क्रिएट कर ही रहा है ना तुम्हारे। तुम देखो ना जैसे मैं अभी यहाँ पे केयर फ्री रह रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, ये इसका कल को वो टूट जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं दूसरी में शिफ्ट कर जाऊँगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। मैं बोल वैसे बोल रहा हूँ कि मतलब मेरा कुछ है ही नहीं, और वहाँ पे वो सब कुछ अपना अपना मेरा 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 करके बैठे हुए हैं। तो फिर रोज़ रोते रहते हैं, ये देख लो। ऐसा नहीं सरकार से इनकी वो होती है, इनकी आपस में भी वो होती है, क्योंकि ये कॉलोनी वैध तो होती नहीं है, इसमें कोई लाइनिंग वाइनिंग तो होती नहीं है। तो ये पड़ोसियों में भी आपस में भी ये लड़ते रहते हैं, पार्किंग होती रहती है, गली के बीच में ही कोई ना कोई तंबू लगा देते हैं और कोई ना कोई प्रोग्राम इवेंट करने लग जाते हैं। तो इनका जो मोहल्ला है वो बड़े ही दयनीय स्थिति में होता है। अगर तुम्हारा जन्म ऐसे मोहल्ले में हुआ है तो तुरंत निकल जाना, तो वहाँ से लड़ाई वड़ाई मत करना, और अपना तो खरीदना भी मत, और ऐसी कॉलोनी में तो बिल्कुल भी मत खरीदना। अंत में कहीं न कहीं जाके खाली पाओगे अपने आप को बार-बार, बार-बार। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें खरीदनी ही नहीं चाहिए। हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिली। मुझे पहले लगता था कि फ्लैट जो होते हैं ऊँची-ऊँची बिल्डिंग में, हाई राइज़ बिल्डिंग में, वो सही रहते होंगे। पता चला बाद में कि वो बिल्डिंग जब ऑब्सोलीट हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसके दाम वैसे ही गिर जाते हैं। कोई रीसेल वैल्यू भी नहीं होती उसकी ज़्यादा। तो अपना खरीदने में बहुत सारे नुकसान ही नुकसान है। इससे अच्छा तो मैंने पाया वही कि मैं रेंट पे जैसे रहता हूँ ना, मेरा इसमें जगह चेंज करने की भी मेरे पास वो है, कोई पड़ोसी चेंज करने की भी वो है, सब कुछ जगह चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो, सब बढ़िया है यहाँ पे। तो लेकिन ये गरीब लोग जो होते हैं, ये अपना घर बनाने वाले जो लोग होते हैं, चलो भाई अपना घर भी चलो मान लो तुम्हें बनाना है तो ठीक है तुम बनाओ, लेकिन तुम्हारे पास कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उतना गूदा भी तो होना चाहिए कि अपना एक अच्छी जगह पे अच्छा घर खरीद लो, तब तो तुम बच्चे पैदा करो। तुम तो ऐसे ही बच्चे पैदा करे जा रहे हो, तुम्हारे पास खुद रहने का ठिकाना नहीं, भीख मंगवा रहे हैं बच्चों से। फूल बेचने को मैं फूल बेचना नहीं बोलता भाई, यहाँ पे लिटरली भीख मांगी जाती है। बेचने का मतलब होता है जब सामने वाले को नीड हो। ये तो कपड़े पकड़ पकड़ के खींच के पैसे मांगते हैं, और कोई बोल दे कि नहीं खरीदना हमें फूल, तो बोलते हैं कि कुछ खिला दो फिर। भीख नहीं है क्या ये? भीख है भाई। कुछ खिलाना पिलाना उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है। कोई भी तुम्हें बच्चा मिले ना, मैं तो बच्चा मिलता कोई, मैं तो बोलता हूँ भाई तुम गरीब गरीब हो, बोलते हैं हाँ,
मतलब गरीब क्यों हो? तो इस तरह से बात करता रहता हूँ, क्यों गरीब हो? तो बोलेगा कि एक ने तो बोला कि अंग्रेज, मैं बताऊँ क्यों गरीब है? अंग्रेज आए थे ना जब हमें लूट के चले गए थे, तो इसलिए हम गरीब हैं। मैंने बोला अच्छा इसलिए गरीब हैं। अब तो अभी तो मेरे को एक रोहन नाम का लड़का मिला था, वो तो उसके पास तो बहुत सारे पैसे थे, उसके पापा तो अमीर थे, उसके पास तो कार भी थी, वो तो भीख भी नहीं माँग रहा था तुम्हारी तरह, तो वो अमीर कैसे है? फिर वो चुप हो गया। तो वो उसको बताओ ये पढ़ाया जा रहा है कि अंग्रेज लूट के ले गए थे इसलिए हम गरीब हैं। अरे भाई तुम्हारे माता-पिता ने तुमको पैदा किया गरीब, फिर मैंने उसको बताया ये। उसको मैंने एजुकेट करने की कोशिश करी, हालाँकि अभी वो समझेगा नहीं, पर हम लोग सब लोग जब वीडियो बनाएँगे तो धीरे-धीरे ये बात पता चलेगी कि गरीबी भैया हमारे माता-पिता ने हमको दिया, हमें गरीबी में पैदा किया गया है जानबूझ के। सब पता था उन्हें कि भई ये एक ऐसे देश में पैदा कर रहे हैं जहाँ पे रोज़गार है ही नहीं है। रोज़गार तुम कितनों को दोगे रोज़गार? कुछ तो हमेशा ही रह जाएँगे ना। तुम समझ रहे हो? बार-बार ऐसे ही होएगा। और कितने लोग हैं जो अपनी क्लास को चेंज करके दूसरी क्लास में, दूसरे लाइफ़स्टाइल में जंप कर जाएँगे। बहुत कम परसेंट चांस है इसके। बाकी लोग ऐसे ही एवरेज लाइफ़ जीते रहेंगे, जी रहे हैं, देख लो। खुद ही वहाँ पे लड़ रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, वो रेल की पटरी पे लेट रहे हैं, बुरी तरह से वो हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं वीडियो लगा दूँ क्या? चलो मैं यहीं से दिखा देता हूँ तुम्हें, वीडियो में लगाना तो वो हो जाएगा। मैंने डाउनलोड करी थी सुबह, मैंने सोचा कि लगा भी दूँ, पर मैंने ना कैप्शन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लिख दिया था उसके अंदर। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये लगाना सही नहीं रहेगा। ये है ऋषिकेश आईडीपीएल सिटी गेट। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है या नहीं, पर बुरी तरह से ये हो रहा है। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो आए हैं। अब तुम समझ लो ऐसा केओस होगा और ये हर जगह पे होएगा, और इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होएगा, सबके घर उजड़ेंगे, सबके घर उजड़ेंगे। वो ये राहत इंदौरी का था ना वो, घर जलेंगे सबके तो तुम्हारा भी जलेगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ऐसे करके कुछ है वो। तो मतलब जब नुकसान होएगा तब ये नहीं देखा जाएगा भाई, तुम जो जो यही लोग हैं जो कर रहे हैं, जो ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, यही लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं ये लोग। और अब सबके जब जले तब आ गए सड़कों पे। इन्हें समझ में नहीं आता भेड़ कि तुम्हारा तुम्हारा हमेशा कटेगा अगर तुम लालच पालोगे, स्वार्थ पालोगे, अपना घर लोगे, सिस्टम को गलत नहीं बोलोगे। अब इनके अपने ऊपर आई है तो अब ये इस तरह से हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि पैसे लगा दिए ना, प्लॉट ले लिया 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, जितने का भी होता होगा। कच्चा प्लॉट मतलब कोई रजिस्ट्री बोलते हैं शायद उसे, जो भी होता होगा मेरे को पता नहीं, थोड़ा टेक्निकलिटीज़ मुझे पता नहीं है। पर मतलब वो वन विभाग का ही होती है ज़मीन, उसमें उनका वो नहीं होता, नोटरी होता है, पता नहीं क्या-क्या होता है, मेरे को टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है मुझे कि वो सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट दे दे तो इनको हटना पड़ेगा, ये पता है मुझे। और सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो जजमेंट। अब वो सारी पुलिस की फ़ौज आ गई उन्हें हटाने के लिए। अब बेचारे भागते फिर रहे हैं, रो रहे हैं। कितने सारे रो रहे हैं, कितने बोल रहे हैं हम तो यहाँ पे ही अपनी वो कर लेंगे, शरीर का ख़त्म कर लेंगे अपना शरीर यहाँ पे ही, है ना? इस तरह के वो दे रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। इल्लीगल इल्लीगल माना जाता है जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जब तुम जाते हो, कोई भी एक्ट करते हो, तो उसे इल्लीगल में लिया जाता है। ये तो भीड़ है, कोई चेहरा नहीं होता भीड़ का, तो इसलिए ये कर पा रहे हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई ये कर नहीं सकता, ये संविधान के खिलाफ माना जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ किया जाता है तो। तो तुम जितने भी गरीब लोग देख रहे हो या अपना घर खरीदने की सोच रहे हो, याद रखना इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती हैं, और ये अनंत हो सकती हैं, कितनी सारी हो सकती हैं। जब कोई पार्टनर तुम अपने साथ जोड़ोगे, शादी वाला कोई जोड़ोगे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की दखल होती है, क्योंकि एक लीगल सोशल और लीगल रिलेशन होता है शादी। शादी जो है सोशल और लीगल रिलेशन होता है। तुम लीगैलिटी उसकी छोड़ नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो प्यार करते हैं, ओके, 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 इसमें हमारी मर्ज़ी से हम अलग हो रहे हैं, नहीं माना जाएगा वो। नहीं माना जाएगा, लीगल सिस्टम से ही अलग होना पड़ेगा, उसमें भी 6 महीने, अगर दोनों पार्टी राज़ी भी हो ना, तो भी 6 महीने का एटलीस्ट समय लगता है, डिवोर्स का पूरा प्रोसेस होने में, देख लेना कभी भी। तो इस तरह की बहुत सारी लीगैलिटीज़ हैं, जिसके अंदर तुम फँस जाओगे, तुम्हें लग रहा होगा कि शादी से निकलना आसान है, नहीं भाई, शादी में जितना जाना आसान है, उतना निकलना आसान नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी जो तुम ये डर के मारे या स्वार्थ के कारण या समाज के कारण, अपने माँ-बाप के इमोशन के कारण जो इस बंधन में बंध जाते हो ना, उसके कारण ये कुत्ता बनना पड़ता है फिर तुम्हें, याद रखना ये बात। और उसमें फिर ये लोग काम नहीं आएँगे, जो तुम्हारे माता-पिता जो और ये जो रिश्तेदार और ये जो समाज के लोग जो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, ये पीछे हट जाएँगे और तुम भागते फिरोगे ऐसे ही कि भई अब तो शादी हो गई, अब तो घर होना ज़रूरी है। अब देखो मेरे को देखो ज़रा, मेरी तरफ देखो एक बार। अगर तुम ये सुन रहे हो ना, तो मेरी तरफ एक बार देखना मेरी आँखों में। कोई डर दिखाई देता है तुम्हें?
मेरा कोई घर ही नहीं है, मेरे को डर नहीं लगता। ये जो लोग होते हैं इनके घर होते हैं, क्या होते हैं, इनके चेहरा एकदम बुझा बुझा सा रहता है, ये ना वो एनर्जी नहीं होती इनके, वो मज़ा नहीं आ रहा होता इन्हें, क्योंकि डर रहता है ना हमेशा। जो घर है, जिसका है, उसको भी तो मालूम है ये बात कि ये कोई पक्का घर नहीं है। आज इसके तलवार हुई, ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, हमारे दिल्ली में हुआ था जब इंदिरा गांधी नहीं, शीला दीक्षित ने रेगुलराइज करी थी कॉलोनी। उससे पहले इस तरह की यही सब होती थी, रेगुलराइज नहीं करी थी हम, जिस कॉलोनी में मैं रहता तो उसमें भी नहीं करी थी। तो इस तरह की बहुत सारी जो कॉलोनियाँ होती हैं उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जिनको पैदा किया गया है, उन सबको अपने माता पिता की गुद्दी पकड़नी चाहिए कि भाई तुमने कैसी कॉलोनी में, तो तुमने घर में रह रहे हो और ऊपर से हम तुमने बच्चा भी पैदा कर लिया। अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ना सीखो भाई। तुम्हारे ऊपर कब तलवार लटक जाएगी तुम्हें खुद मालूम नहीं है, तुम कैसे जी रहे हो, क्या जी रहे हो, कोई लाइफस्टाइल नहीं है यहाँ पे। कई लोगों के तो नाले के किनारे बसी हुई होगी कॉलोनी, तुम सोचो। हैं, तुम्हारे कपड़े जो है एक अच्छी दुकान से नहीं आते, बुध बाजार, मंगल बाजार, इनसे से तुम कपड़े वपड़े लाते हो। गुद्दी पकड़ो अपने माँ बाप की भाई। तुम्हें गरीबी में पैदा किया गया है तो दुख झेलने के लिए, ये सब दुखी पैदा। और ये ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं था, पता है सब कुछ। लॉजिकल मलिक ने 1 साल पहले वीडियो बना दी थी, फिर भी 1 साल में, पिछले 1 साल में कितने सारे लोगों ने वो कर दिए बच्चे पैदा, और करेंगे अभी बच्चे पैदा। जितनों का भी 2024 के बाद बर्थ हुआ है, बड़े होके गुद्दी पकड़े लेना अपने माँ बाप की। वैसे तो तुम्हें सबको ही पकड़नी चाहिए जो जो दुख में है, क्योंकि उनको पता होती है ये बस सारी बात। मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लॉजिकल मलिक ने वीडियो बना दी, उसके बाद भी तुमने पैदा कैसा किया। पकड़ना गुद्दी, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, और तुम ये शायद भविष्य में वीडियो देख रहे हो, तुम सोचना और अपने माँ बाप की गुद्दी पकड़ना कि 2024 में मलिक भाई ने बोल दिया था जब, तो तूने पैदा कैसे किया, हिम्मत कैसे हुई तेरी। मतलब पैदा भी करो लेकिन अपनी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी करो, पेरेंटिंग सीखो, कुछ अच्छा करो, तब तुम्हारा थोड़ा स्वार्थ झेलने का वो भी बनता है। लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए, मदरहुड एंजॉय करने के लिए, फादरहुड एंजॉय करने के लिए बच्चों को पैदा कर देते हो, खेलने के लिए, हैं, अपने समाज की, वो समाज में इज्जत बनाने के लिए बच्चों को पैदा कर दे रहे हो, और फिर उन्हें बोल रहे हो जाओ कंपटीशन में एग्ज़ाम की तैयारी करो, जाओ सरकारी नौकरी निकालो। हैं, 80% कैसे लाया, ज़्यादा ला, ज़्यादा ला, उसको लगा दे रहे हो कंपटीशन में। और रोज़गार निकाल के दिखा, रोज़गार कहाँ से निकालेगा वो इतनी भीड़ में, भड़वे। भारत में तो तूने पैदा किया है, जाके पहले अच्छी जगह पे तू अच्छी कंट्री में रहता और वहाँ पे जाके पैदा करता, फिर देखता। हम भी कर लेते बेस्ट यार। तुमने बहन जो पैदा ही ऐसे एक तो देश में करा है जहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या है, कोई कुछ है नहीं, रोजगार, करप्शन है, सब कुछ तो है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम होता है यहाँ पे, दंगे हो जाते हैं यहाँ पे, इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं यहाँ पे, अभी जो दिखाया मैंने तुम्हें, हैं। और तुम हीरो बन जाते हो कि ये हमने तो पैदा कर दिया, इतने में ही हीरो बन जाते हो तुम, भड़वो, हैं। हैं कि हमने पैदा कर दिया, हम बड़े महान हो गए। अरे भैया, कुत्ता भी बच्चे पैदा कर लेता है, उसमें क्या है, कुछ भी बहन जो। हीरो बन जाएंगे, हैं, हमने पैदा कर दिया, हमने तुझे खिलाया पिलाया, ला ला पैसे दे अब उसके में, हमने खिलाया पिलाया। भैया पूछ तो लेते पहले, पैदा होना भी चाहता है कि नहीं, हैं, शायद ना होना चाहता हो। चलो उसी इंसिडेंट पे आते हैं वापस, मैं घूम फिर के इधर ही उधर आ जाता हूँ बार बार। तो तुमने देखा कि ये जो है ना पूरा सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि ये गरीब जो है ना, ये भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ये बहन जो गरीब बहुत हरामी होते हैं, ये चोरी करते हैं, गंदगी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, और बिना सिक्योरिटी के बच्चे पैदा करते हैं। सबसे बड़ा नुक्स, सबसे बड़ा तो जो गुनाह होता है वो यही होता है कि भैया तुम्हारी खुद, तुम खुद ओपन नाली नहीं होती, ओपन नाली समझते हो ना, खुली हुई नाली, तुम्हारा घर खुली हुई नाली के पे बसा हुआ है, नाला है, खुली नाली है, गार्बेज के अंदर तुम पैदा कर देते हो बच्चों को, हैं। और फिर तुम्हारे ये जब सरकार हटाती है, कूच करती है जब सरकार, तो तुम भागते हो यहाँ पे इधर उधर। ऐसे फनी फनी वीडियो फनी नहीं मतलब, थोड़ा तो वो है, पर मैं सोचता हूँ बहन तो ये सारे ये एक जैसे हैं। जो पुलिस वाले जो मारने आ रहे हैं वो भी, और ये भी। जब जब सरकार को पता होता है, जब ये इंक्रीज हो रहे होते हैं, तब क्यों नहीं रोकती, तब तो खरीदने देती है बेचारों की मेहनत की, जो इतना मेहनत से पैसे कमाते होंगे, वो ये पैसे लगाते हैं। फिर ये लड़ेंगे ही। अगर जिसका पैसा ही नहीं लगा होगा वो लड़ेगा भी नहीं। ये लड़ क्यों रहे हैं, पत्थरबाजी क्यों करे, अपनी जान को दांव पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनका पैसा लग चुका है अब उस जगह पे, और सरकार ने लगने दिया। ये सरकार भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, जो मतलब जो ये डिपार्टमेंट वाले जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग होते हैं, ये तब तब तो आंख मूंद लेते हैं, तब तो अपना पैसा कमा रहे होते हैं ये बहुत। जब सुप्रीम कोर्ट का वो आ गया तब वो हटवा रहे हैं, क्योंकि जो दोनों का ही चेहरा नहीं है ना, भीड़ का भी कोई चेहरा थोड़ी होता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट का भी कोई चेहरा नहीं होता।
तुम बता दो एक 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 को भी, किसी भी डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति को तुम जिम्मेदार ठहरा सको? कोई चेहरा ही नहीं है। सब शफल होता रहता है, सब डिपार्टमेंट बस एक एग्जिस्ट करता है और भीड़ बस एग्जिस्ट करती है। ना भीड़ का चेहरा होता है, ना डिपार्टमेंट का कोई चेहरा होता है। फॉर द टाइमिंग होता है, पर वो अकाउंटेबल नहीं होता। जब तक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया, तो सुप्रीम कोर्ट गलती नहीं ठहरा सकता। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी एक व्यक्ति की गलती नहीं ठहरा सकता कि भाई तुमने क्यों ग्रो होने दिया। ठहराएगा भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को भी कन्विक्ट ठहराया? नहीं ठहराएगा, ठहरा ही नहीं सकता। डिपार्टमेंट का कोई चेहरा ही नहीं है। एक काल्पनिक नाम ले लेते हैं, मान लो मिस्टर विजेंदर शौकीन या कोई भी नाम रख दो। विजेंदर शौकीन 5 साल पहले कार्यरत थे, किसी डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन क्या तुम उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो? नहीं ठहरा सकते। कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उस चीज़ का। है ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर तुम ब्यूरोक्रेसी को समझोगे ना, तो ब्यूरोक्रेसी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता उस चीज़ का। जो जो भी जो वो सब हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से बोले, ऐसे जैसे भाई एकदम रात में कोई आ गया था, एक रात में ही सारा बस गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। डिपार्टमेंट को सब पता होता है, सब पता होता है, लेकिन फिर भी करने देते हैं। खरीद फरोख्त चल रही है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, मार्केट बना हुआ है। और फिर एकदम जब सुप्रीम का कोर्ट का वो आता है, तब पत्थर मारते हैं। वो भी पत्थर मारता है, वो भी पत्थर मारता है। दोनों कोई दूध के धुले नहीं है, दोनों ही मिले हुए हैं। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि भैया, जहाँ पे गरीबी होएगी, जहाँ पे वो होएगी ना, यहाँ पे केओस हमेशा ही हमेशा होएगा। इसलिए गुद्दी पकड़नी है तो एक ही व्यक्ति की पकड़ सकते हो, वो है तुम्हारे माँ बाप। उन्होंने कैसे बिना उसके पैदा किया, ये सोचो तुम। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमेशा माँ बाप होंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने बच्चा पैदा किया तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको पढ़ाए लिखाए, बड़ा करे। हेल्थ उसकी बढ़िया होनी चाहिए और एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए। और पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग में उसको पलना बढ़ना चाहिए। उसको सोलो ट्रैवल करना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी के लिए जो जो ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या मिलता है? सरकारी अगर बीमार पड़ गया तो डिस्पेंसरी से, या एम्स हॉस्पिटल है यहाँ पे, उससे जाएगा, दवाई लेके आएगा। है, सरकारी स्कूल में जाएगा। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, यहाँ पे तो भीख मंगवाते हैं बच्चों से गरीबी में, है ना। बुध बाजार से कपड़े, मंगल बाजार के कपड़े पहन रहा है, सस्ते सस्ते फटे हुए या दान दिए हुए, है ना। ये सब हो रहा है इनके साथ। स्लम बना हुआ है, स्लम। स्लम है यहाँ पे, पता है तुम्हें? चंद्रभागा पुल है यहाँ पे, देखना तुम। स्लम किसकी मर्जी से हो रहा है ये स्लम? और तब क्यों नहीं आता सुप्रीम कोर्ट और ये डिपार्टमेंट जब है? तब तो बढ़ने देते हैं इन्हें। क्या बोलेंगे, सब सब मिले जुले चोर हैं भाई। कोई दूध का धुला नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं इसी इंसिडेंट को नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने बहुत, हम सब ने, तुमने भी देखा होगा, कई बार होता है ये। तब तब कहाँ थी उत्तराखंड सरकार? हाँ। और तब कहाँ था सुप्रीम कोर्ट या यहाँ के जो डिपार्टमेंट है? और ये गरीब लोगों को क्यों नहीं अकल आती है? सब सब मिले जुले। मैं तो किसी को एक को ठहरा भी नहीं सकते जिम्मेदार। एक को हो भी नहीं सकता, एक एक से होगा भी नहीं। ये क्राइम करने के लिए सबको मिल जुल के ही आना पड़ेगा, तो ये मिलजुल के ही आते हैं। ये मत सोचना कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों में से कोई दूध का धुला है। क्राइम बिना दो पार्टी के हो ही नहीं सकता है। एक पार्टी कर ही नहीं सकती है क्राइम। ये जो हुआ है, अवैध जो बिल्डिंग हुई है वन विभाग के ओर से हुई है, ये सब मिले जुले हैं। वन विभाग ही क्यों ना हो चाहे उसमें, है वन विभाग की भूमि पे इतना बड़ा वो हो गया, तो तुम्हें तब नहीं पता चल रहा था? ए, क्या? चलो, इस मुद्दे पे तुम्हारा क्या बोलना है बोलना। मेरे को तो ये आया, मैंने वीडियो देखा तो मैं तो हंसता हूँ तुम लोगों पे। भेड़ दो, ये पूरी दुनिया मेरे को एक ऐसे वो लगती है, मैं हंसता हूँ ऊपर बैठ के। हे बेचारे, इनको पता नहीं था, जब इन्होंने शादी करी तभी फंस गए थे, बच्चे करे तभी फंस गए थे। अब तो ये बस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर तुम सोचो, एक बंदे जिसने बच्चे ही ना पैदा किए हो, उसको इतना लड़ना पड़ेगा? वो बोले मजे में जिएगा, बहन चो ओशो की तरह, बड़ा मस्त है। चलने दो, मरने दो, कटने दो, जैसे मैं हूँ। मैं तो बोला मरने दो, कटने दो, बहन हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम तो मस्ती में हैं अभी। चाहे जल जाए वो जंगल, चाहे लोगों को सड़कों पे ला दो, हमें तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का चाहे ए जजमेंट आए, चाहे बी जजमेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बढ़िया है, लाइट रहो, ऐसे ही रखो अपने जीवन को ना, फ्लेक्सिबल रखो।